मेरे प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी ज्ञान मंजूषा में आपका हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आज हम आप लोगों के लिए क्षितिज भाग 1 के पाठ 11 रसखान के सवये पाठ को लेकर उपस्थित हुए हैं। तो पाठ आरंभ करने से पहले मेरा आग्रह है कि जब भी मेरा वीडियो देखें तो अपने पास पेंसिल और पाठ्यपुस्तक जरूर रखें। मैं भी पुस्तक से ही पढ़ाती हूँ। ये बात अलग है कि स्क्रीन पर आपको विषय उपलब्ध रहते हैं, लेकिन यदि आपके पास किताब है तो मैं जो भी शब्दार्थ देती हूँ उसे आप लिख सकते हैं। अंततः एक और आग्रह है कि चैनल की अंतर्वस्तु और जानकारी यदि आपको अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और यदि मेरे वीडियो पर लंबे समय से हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और यदि किसी प्रकार की दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, हम उसे दूर करने का प्रयास करेंगे। आज हम रसखान कवि के सवये की चर्चा करने जा रहे हैं। कविता पाठ के पहले कवि का परिचय देखते हैं। हिंदी साहित्य के कृष्ण भक्ति कवि रसखान का पूरा नाम सैयद इब्राहिम बताया जाता है। इनका जन्म 1548 ईस्वी के आसपास राजवंश से संबंधित एक संपन्न पठान परिवार में दिल्ली में हुआ। मुसलमान होते हुए भी ये जीवन भर कृष्ण की भक्ति में डूबे रहे। इनकी भगवत भक्ति को देखकर ही गोस्वामी विट्ठल दास जी ने इन्हें अपना शिष्य बना लिया। बचपन से ही उनका स्वभाव बड़ा प्रेमी था। बाद में यही प्रेमी स्वभाव ईश्वरीय प्रेम में बदल गया। कहते हैं कि उन्हें श्रीनाथ के मंदिर में कृष्ण का साक्षात दर्शन हुए थे। तभी से वे ब्रजभूमि में रहने लगे और फिर आजीवन वहीं रहे। सन 1648 ईस्वी के आसपास इनका देहावसान हुआ। रचनाएं। रसखान की 2 काव्य रचनाएं हैं, सुजान रसखान और प्रेम वाटिका। प्रेम वाटिका में प्रेम विषयक दोहे हैं तथा सुजान रसखान में कृष्ण प्रेम पर कवित्व और सवये हैं। साहित्यिक विशेषता। रसखान की काव्य रचना का विषय है कृष्ण भक्ति। वे कृष्ण से संबंधित प्रत्येक वस्तु पर मुग्ध हैं। कृष्ण का रूप सौंदर्य, वेशभूषा, मुरली और बाल क्रीड़ाएं उनकी अभिव्यक्ति का आधार है। उन्हें कृष्ण की जन्मभूमि ब्रज, यमुना तट, वहाँ के वन बाग, पशु पक्षी, पर्वत, नदी आदि से अनन्य प्रेम है। वे उसी व्यक्ति का जीवन सफल मानते हैं जो कृष्ण की भक्ति में लीन हो। कृष्ण के सिवाय उन्हें इस जगत में कुछ श्रेष्ठ नहीं लगता। उनका प्रेम अत्यंत पवित्र, निश्चल और निवेदन प्रधान है। उनकी तन्मयता, भक्तिभावुकता और लीनता देखते ही बनती है। भाषा शैली देखें। रसखान अपनी सुमधुर, सरल और सरस भाषा के लिए विख्यात हैं। उनकी भाषा में कहीं आडंबर नहीं, कहीं अलंकारों की बाहुल्यता नहीं। उनके शब्दों में झरने सा मधुर प्रवाह है। मुहावरों के प्रयोग ने उनकी वाणी को मधुर बना दिया। रसखान की काव्य की सफाई और गति और कहीं नहीं मिलती। दोहा, कवित्व और सवैया तीनों छंदों पर उनका पूरा अधिकार है। सवैया देखते हैं। मानुष हों तो वही रसखान बसाऊं ब्रज गोकुल गांव के ग्वालन। जाओ पशु हों तो कहाँ बस मेरो चरौ नित नंद के धेनु मझारन। पाहन हो तो वही गिरि को जो कियो हरि छत्र पुरंदर धारन। जाओ खग हो तो बसेरी करो मिलिकाल इंदिकूल कदम्ब के डारन। शब्दार्थ देखते हैं। मानुष का अर्थ है मनुष्य, बसों का अर्थ है बसूं या रहूं, ग्वारन ग्वालों के, कहाँ बस यानी क्या बस है, चरो मने चरूं,
नित का अर्थ है सदा, धेनु का अर्थ है गाय, मझारन का अर्थ है मध्य, पाहन पत्थर, गिरि का अर्थ है पर्वत, छत्र का अर्थ है छाता, पुरंदर यानी इंद्र, इंद्र का एक पर्यायवाची है पुरंदर, धारण का अर्थ है धारण करना, खग मने पक्षी, बसेरो निवास, कालिंदी यमुना, कूल का अर्थ है किनारा और डारन का अर्थ है डाले। भावार्थ देखें। रसखान ब्रजभूमि पर अनन्य अनुराग प्रकट करते हुए कहते हैं कि यदि मैं अगले जन्म में मनुष्य बनूं तो गोकुल गांव के ग्वालों के बीच रहूं। यदि मैं पशु बन जाऊं, यद्यपि पुनर्जन्म पर मेरा कोई बस नहीं है, कहाँ बस मेरो, जो पशु हाँ तो कहाँ बस मेरो, इसमें मेरा कोई बस नहीं है, लेकिन केवल इतना चाहते हैं कि अगर गाय बनकर बन जाऊं तो रोज नंद की गायों के बीच ब्रजभूमि पर विचरण करूं, जिससे कृष्ण की निकटता मिलती रहे। आगे वो कहते हैं पाहन हो तो वही गिरि को, अगर मैं पत्थर बनूं तो उस पर्वत का पत्थर बनूं जो कियो हरि छत्र पुरंदर धारण, जिसको हरि अर्थात श्री कृष्ण इंद्र की कोप से बचाने के लिए धारण किया था। एक समय की बात है जब इंद्र अत्यंत क्रोधित होकर के लगातार बारिश कर रहे थे और सारा ब्रजभूमि त्रस्त हो गया था और सभी लोग कृष्ण की उपासना किए। उस समय श्री कृष्ण अपने उंगली पर गोवर्धन पर्वत धारण करके गोकुलवासियों की रक्षा किए थे। तो वही रसखान कवि कहते हैं कि यदि मैं पत्थर बनूं तो उस गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनूं जिसको श्री कृष्ण अपने उंगली पर धारण किए थे। पाहन हो तो वही गिरि को जो कियो हरि छत्र पुरंदर धारण। आगे कहते हैं जो खग हो तो बसेरी करो, यदि मैं पक्षी हो जाऊं तो बसेरो करूं। कहाँ बसूं, मेरा बसेरा कहाँ हो, मेरा नीड़ कहाँ हो। मिली कालिंदी कूल कदम्ब के डारन, कालिंदी के तट पर, कालिंदी के तट पर स्थित कदम्ब की डालों पर मेरा बसेरा हो। पक्षी पेड़ों पर अपना बसेरा बनाते हैं। तो रसखान कवि कहते हैं कि यदि संयोग से मुझे पक्षी बनना पड़े तो मेरा बसेरा उस कालिंदी के तट पर, जमुना के तट पर कदम्ब की डाल पे हो, जहाँ पर कृष्ण अपना बांसुरी बजा रहे हों। कहने का भाव यह है कि कृष्ण कदम्ब की डाल से पर अपनी लीला करते थे। कदम्ब की डाल उन्हें बहुत, कदम्ब का पौधा बहुत उनसे जुड़ा हुआ है, इसलिए रसखान कवि कदम्ब के वृक्ष को चुनते हैं। इसमें अनन्य प्रेम को उजागर किया गया है। धरती के प्रति ऐसा अनुराग अन्य कहीं देखने को नहीं मिलता। यह भूमि के प्रति अत्यंत सजीव और गहरा प्रेम है, जिसे पढ़कर पाठक अभिभूत होता है। ब्रजभाषा की मधुरता, कोमलता और सरसता इस सवैये में साकार हो उठी है। संगीत में लय और प्रवाह की दृष्टि से सवैया अत्यंत मनोरम है। गोकुल गांव के ग्वालन, नितनंद की झेनु मझारन, बसेरो करो, कालिंदी कूल कदम्ब इत्यादि में अनुप्रास अलंकार की छटा दृष्टिगोचर होती है। अगला सवैया देखते हैं।
या लकुटी अरु कामरिया पर राज तिहूँ पुर के तज डारो। आठों सिद्ध नौ निधि के सुख नंद की गाय चराए बिसारो। रसखान कबो इन आखिन सो ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारों। कोटिक एक अलधौत के धाम करील के कुंजन ऊपर बारों। आइए इसके शब्दार्थ देखते हैं। या का अर्थ है इस, लकुटी का अर्थ है लाठी, अरु का अर्थ है और, कामरिया का अर्थ है कंबल, तिहूँ का अर्थ है तीनों, पुर मतलब नगर, तज डालो माने त्याग दूँ, आठों सिद्धि यानी आठों सिद्धियाँ। साधकों को साधना के बाद 8 सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं जो कि बहुत ही मुश्किल होती हैं। इनके नाम हैं अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्रकाम्य, ईशित्व, वशित्व। और 9 निधियाँ जो कुबेर की 9 निधियाँ बताई जाती हैं, इनके नाम हैं पद्म, महापद्म, शंख, मकर, कच्छप, मुकुंद, कुंद, नाल, खर्व। बिसारों का अर्थ है भूलूं, तड़ाक का अर्थ है तालाब, निहारों का अर्थ है देखूं, कोटि का अर्थ है करोड़ों, कलधौत का अर्थ है सोना, धाम का अर्थ है घर, कुंजन का अर्थ है लताओं के घर, बारों का अर्थ है न्यौछावर करूं। आइए व्याख्या देखते हैं। रसखान कवि कहते हैं कि कृष्ण की लाठी और कंबल के बदले में तीनों लोकों के राज्य को त्यागा जा सकता है। यानी उनके लाठी और कंबल के बदले में तीनों लोकों के, पृथ्वी लोक, पाताल लोक और स्वर्ग लोक के सुख को न्यौछावर किया जा सकता है। आठों सिद्धि नवनीत के सुख नंद की गाय चराए बिसारो। यदि नंद के गायों को चराने का सुअवसर प्राप्त हो तो उस पे 8 सिद्धि और 9 निधियों को, जो कि बहुत ही मुश्किल से प्राप्त होती हैं, उस पर वारा जा सकता है। यानी उनके गाय चराने की बदले में उसे न्यौछावर किया जा सकता है। कारण यह है कि नंद की गाय चराने में उस कृष्ण के सखा होने की अनुभूति प्राप्त होती है। रसखान कबो इन आखिन सो ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारो। रसखान कवि कहते हैं कि कभी इन आँखों को ब्रज के वन, बाग और तालाब को निहारना मतलब देखने का सुअवसर प्राप्त हो तो कोटि की ये कलधौत के दान, करोड़ों स्वर्ण भवनों को उस पर न्यौछावर किया जा सकता है। करील के कुंजन ऊपर बारों, करील के वृक्षों के ऊपर करोड़ों स्वर्ण भवनों को न्यौछावर किया जा सकता है। कारण यह है कि कृष्ण की लीला भूमि होने के कारण उन्हें इन कुंजों पर कृष्ण के होने का सुखद अनुभव प्राप्त होता है। कृष्ण के सानिध्य में या कृष्ण से जुड़ी हुई हर वस्तु के सामने दुनिया के सारे सुख तुच्छ हैं। रसखान कवि कृष्ण की सानिध्यता केवल पाना चाहते हैं, उसके बदले में वो दुनिया के सारे सुख को न्यौछावर कर सकते हैं। आइए तीसरा सवैया देखते हैं। मोर पखा सिर ऊपर राखे हों गुंज के माल गरी पहिरोंगी। ऊढ़ी पीताम्बर लय लकुटी बन गोधन ग्वालन संग फिरौंगी। भावत ओहि मेरो रस खान सो तेरे कहे सब स्वांग करूँगी। या मुरली मुरली धर की अधरान धरी अधरान धरूँगी। इस सवये में गोपी कहती हैं कि मैं कृष्ण के पाने के लिए कृष्ण की वेशभूषा पूरी तरह धारण कर लूँगी। पीताम्बर, मोर मुकुट, लकुटी सब धारण कर लूँगी, किंतु कृष्ण के अधरों पर धरी मुरली की होठों से नहीं लगाऊंगी। इसी कारण मेरा कृष्ण मुझसे दूर हुआ है। इस सवये में गोपियाँ एक तरह से मुरली से सौतिया डाह रखती हैं। आइए इसका शब्दार्थ देखते हैं। मोर पखा, मोर के पंखों से बना मुकुट। गुंज का अर्थ है घुंघची।
एक पौधे पर उगने वाला विशेष प्रकार का दाना। गरे माने गले में। पीताम्बर का अर्थ है पीला वस्त्र। लकुटी का अर्थ है लाठी। गोधन का अर्थ है गाय। ग्वारिन यानी ग्वालों। भावतो माने अच्छा लगता है। स्वांग का अर्थ है रूप धारण करना, वेश बनाना। मुरलीधर यानी कृष्ण। अधरान होठों पर। धरी माने रखी हुई। अधरा माने होठों पर। धरोंगी मतलब रखो। आइए व्याख्या देखते हैं। इस सवये में कृष्ण की अनुरागिनी एक गोपी कृष्ण का सारा स्वांग रचने को तैयार है। वह कृष्ण से अगाध प्रेम करती है, इसलिए उनके रूप रंग में डूब जाना चाहती है। तो क्या कहती है कि मोर पखा सिर ऊपर राखी हो, गुंज के माल गरे पहनूंगी। कहती है कि हे सखी, मैं कन्हैया की तरह अपने सिर पर मोर पंखों का मुकुट धारण करूंगी तथा अपने गले में गुंजों की माला भी पहन लूंगी। कृष्ण का रूप धारण करने के लिए मैं पीले वस्त्र भी धारण कर लूंगी। अपने हाथों में लकुटी लेकर गायों और ग्वालों के साथ जंगल में भी घूम लूंगी। भावतो ओ ही मेरो रसखान। रसखान कवि कहते हैं कि ओ ही भावतो, उन्हें जो जो भाता है, उन्हें जो जो पसंद है, सो तेरे कहे सब स्वांग करूंगी। तुम्हारे कहने से मैं वो सारा स्वांग करूंगी, वो सारा नाटक करूंगी। किंतु एक जगह मुझे मुश्किल है कि या मुरली मुरलीधर की अधरान धरी अधरान धरूंगी। लेकिन उस मुरलीधर की मुरली को जिसे उन्होंने अपने होठों से लगा रखा है, मैं अपने होठों से नहीं लगाऊंगी, क्योंकि यह जो मुरली है वो मेरी सौतन के स्वरूप है। गोपियाँ मुरली से सौतिया डाह रखती हैं, क्योंकि हमारी परंपरा में सौत का जो दुख होता है वो बहुत दुस्सह होता है। चूँकि मुरली को श्री कृष्ण अपने होठों से लगा करके गोपियों को भुला देते हैं, इसलिए गोपियाँ उस मुरली को बर्दाश्त नहीं कर पाती। वे हमेशा मुरली बजाने में लीन रहते हैं, इस कारण नायिका की ओर ध्यान नहीं देते। अतः वो मुरली से बहुत ही ईर्ष्या करती हैं, उसे अपने होठों से नहीं लगाना चाहती हैं। इस मुरली ने ही मुझे कृष्ण से दूर किया है, यह उनकी शिकायत है। अगर यह मुरली न होती तो कृष्ण हमारे सानिध्य होते, हमारे साथ रास रचाते और हम लोगों को अपने साथ लिए रहते। इस शिकायत के कारण ही गोपी उनके होठों से लगी हुई मुरली को अपने होठों से नहीं लगाना चाहती हैं। आइए चौथा सवैया देखते हैं। कानन दय अंगुरी रहिबो जबहि मुरली धुनि मंद बजई हैं। मोहनि ताननि सोरस खानी अटा चढ़ी गोधन गए हैं तो गए हैं। तेरी करो सिगरे ब्रज लोगन काल को कितनों समझे हैं। माय रे वाह मुख की मुस्कान सम्हारी न जय हैं न जय हैं न जय हैं। चौथे सवैये में कृष्ण की बंसी धुन और मोहनी मुस्कान पर मुग्ध होकर एक गोपी अत्यंत मतवाली दिखाई गई है। वह कृष्ण दर्शन के आनंद को संभाल नहीं पाती। आइए शब्दों के अर्थ देखते हैं। कानन का अर्थ है कानों में। दय माने देकर। अंगुरी का अर्थ है अंगुली। रहिबो रहूँगी। धुनि का अर्थ है धुन। बजय हैं बजाता है। मोहनी का अर्थ है मोहन या मोहित करने वाली। तानन तानों से। अटा मतलब अट्टालिका या महल। गोधन का अर्थ है, गोधन एक लोकगीत है। गए हैं माने गाएंगे। टेरी माने पुकारना या बुलाना। सिगरे माने सारे। काल माने कल। को माने कितना भी। मायरे हे माँ संभाली न जई हैं, संभाल नहीं जाएगी। आइए व्याख्या देखते हैं। इसमें कृष्ण की सम्मोहकता एवं मुस्कान के आगे
गोपी तन्मय एवं हारी हुई मन स्थिति में पहुँचने से बचने का प्रयास करती है, क्योंकि कृष्ण की 3 विशेषताएं गोपी को अत्यंत प्रभावित करती है। पहला, मुरली की मधुर धुन, दूसरा, गोधन नामक लोकगीत का मधुर तान और उनकी मोहनी मुस्कान। तो आइए देखते हैं कि इसका परिहार्य कैसे करती हैं। गोपी अपनी सखी से कहती है, हे सखी, जब कृष्ण धीमी धीमी मधुर स्वर में बंसी बजाएंगे तो मैं अपने कानों में अंगुली दे लूँगी, अर्थात मैं अपने कानों के दोनों पुटों को बंद कर लूँगी ताकि उसकी आवाज़ मेरे कानों तक न आवे और उनका मोहक स्वर मुझ पर अपना जादू न चला सके। फिर कहती है दूसरी पंक्ति में कि मोहनी ताननी सोरस खानी अटा चढ़े गोधन गए हैं तो गए हैं। वह मोहनी आनंद के सागर मोहनी मूरत अट्टालिकाओं के ऊंचे चढ़ चढ़ कर भी अपनी मोहनी तान बजाएं तो बजाते रहें, गोधन नामक लोकगीत गाएं तो गाते रहें, मुझ पर उसका कोई प्रभाव नहीं होगा। लेकिन तेरी कहो सिगरे ब्रज लोगन काल ही कोई कितनों समझई हैं। कहते हैं कि तेरी कहो, मैं पुकार पुकार कर सारे ब्रजवासियों से कहती हूँ कि कल मुझे कोई कितना भी समझाएगा, मैं कृष्ण से सम्मोहित नहीं होंगी, यानी कृष्ण को मैं हर तरह से अपने से परिहार्य करूँगी। किंतु माई रे वाह मुख की मुस्कान सम्हारी न जई हैं न जई हैं न जई हैं। फिर अपने को बेवस बताते हुए कहती है कि माई रे वाह मुख की मुस्कान, लेकिन उस मुख का मुस्कान यदि मेरे सामने आ जाएगा, यानी कृष्ण के मुख की मोहनी मुस्कान और सम्मोहक रूप यदि मेरे सामने प्रस्तुत हो जाएगा, तो सम्हारे न जय हैं न जय हैं न जय हैं, तो मैं अपने आप को संभाल नहीं पाऊंगी, नहीं पाऊंगी, नहीं पाऊंगी। अर्थात मैं कानों को तो अपने बस में कर लूँगी, लेकिन मेरे आँखों के समक्ष जब वो प्रस्तुत हो जाएंगे तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाऊंगी और मैं उनके प्रेम में विवश हो जाऊंगी। मोहनी तानन गोधन गए हैं तो गए हैं, काल ही कोई कितनों समझे हैं, मुख की मुस्कान इत्यादि पंक्तियों में अनुप्रास अलंकार की छटा है। कानों में अंगुली देने का बिंब अत्यंत प्रभावशाली है। यहाँ पर गोपी के उन्मादग्रस्त मनोदशा को प्रस्तुत किया गया है। दीवानगी दिखाने के लिए न जय हैं की बार बार आवृत्ति की गई है।